हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे या बात करेंगे, या कई चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ध्यान से वीडियो को देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होता है कौन सा, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। आपको आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली हम कैसे दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए कि प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है एज ए फ्रेशर। जो लोग फ्रेशर है, जिन्होंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है, राइट, एक भी इंटरव्यू फेस नहीं किया है, उनके लिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि प्रोजेक्ट हम कैसे एक्सप्लेन करें। प्रोजेक्ट में हमने जो किया है वो हमें भी पता नहीं होता, कभी कभी बार ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हो वो प्रोजेक्ट आपने किया है क्या। खुद से पूछो, वो प्रोजेक्ट आपने किया है क्या, खुद ने। ठीक है, खुद ने आपने हर एक क्लास क्रिएट किया हो या उसमें कोई कोडिंग किया हो, खुद ने किया होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अगर आपने खुद ने किया है, ठीक है, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। मानते हो या नहीं मानते, राइट। अगर आप खुद प्रोजेक्ट करोगे तभी एक्सप्लेन कर पाओगे ना। तो सबसे पहला चीज, प्रोजेक्ट खुद बनाना है, अपने आप बनाना है प्रोजेक्ट। ऐसे नहीं किसी से लेकर या किसी का कॉपी किया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, देखो, आप कॉपी करो, किसी का कॉपी करो, लेकिन उस प्रोजेक्ट को समझो। ठीक है, जिसने प्रोजेक्ट दिया है उससे समझो उस प्रोजेक्ट को, एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट में क्या किया था, ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, बैकएंड में लॉजिक क्या लिखा है, उस प्रोजेक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन उससे लो जिससे आप प्रोजेक्ट ले रहे हो। बट मेरा तो कहना होगा, आप मत लो किसी से प्रोजेक्ट, आप खुद से प्रोजेक्ट बनाओ, अपना खुद से प्रोजेक्ट बनाओ। नहीं आता, गाइडेंस लो किसी का। ठीक है, जो आपसे बड़ा है, जो एक्सपीरियंस वाला है, उससे गाइडेंस लो। ठीक है, वो आपको बताएगा कि आप प्रोजेक्ट कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ बताएगा। ठीक है, बट किसी का कॉपी करके या किसी से लेके अपने रिज्यूम में अपने प्रोजेक्ट डाल दिया, बस हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, और उस टाइम जब आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या करोगे मुझे बताओ। अगर आपने प्रोजेक्ट ही नहीं किया है खुद से तो आप एक्सप्लेन क्या करोगे, स्क्रिप्ट मारोगे, रट्टा मार के जाओगे, कुछ तो वहाँ बोल दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं होता एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। आप जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो उस टाइम उस प्रोजेक्ट में अगर आपने कुछ चीज बताई तो उस रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो, उस रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। सपोज आपने बताया, आई हैव क्रिएटेड प्रोजेक्ट बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन दैट आई हैव यूज स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग रेस्ट एपीआईज। आपने बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है इंटरव्यू का, कौन सा, व्हाट इज स्प्रिंग बूट, व्हाट इज रेस्ट एपीआई, टेल मी। तो क्या करोगे मुझे बताओ। तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी करो लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करके जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ओके, स्प्रिंग बूट यूज किया, क्या होता है स्प्रिंग बूट, क्वेश्चन आएगा, राइट। आपने हाइबरनेट यूज किया, क्या होता है भाई हाइबरनेट, बताओ, क्वेश्चन आ जाता है गाइस। तो आपको वेल प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, इसका आंसर देने में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रेडी होते हैं इंटरव्यू के लिए पूछने के लिए। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं होता एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट और आपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, उसमें जो भी आप बता रहे हो ना, आपको वेल नोन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं जो बता रहा हूँ मुझे मालूम है। ठीक है, लेकिन आप बता रहे हो और इंटरव्यू ने पूछा बताओ ये क्या होता है, अगर आपको नहीं आया, बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू पे। ठीक है, इंटरव्यू को पता चलता है इसने प्रोजेक्ट तो बता रहा है लेकिन इसने किया नहीं है, अगर किया होता तो आपको पता नहीं होता, राइट। तो देखिए, इसका आंसर आपको कैसे देना है। आपको सबसे पहले बताना है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। सपोज मेरे प्रोजेक्ट का नाम है
हेलो सर, माय प्रोजेक्ट नेम इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा भी प्रोजेक्ट हो आपका, कौन सा भी, कुछ भी नाम हो, नाम बता देना। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है, बताना है आपको। ठीक है, सपोज आई हैव यूज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माय प्रोजेक्ट एज अ बैकएंड, then I have used Spring Boot technology also for creating REST APIs. Okay, then I have also used Hibernate for the connect database to my application or to my project. Okay, then I have used MySQL database for my project to store the data, whatever data I want to store. I have used MySQL database. Okay, आपको ये बताने को आना चाहिए। ठीक है, आप जो भी बता रहे हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको आना चाहिए। माइस्क्यूएल डेटाबेस क्या होता है, हाइबरनेट क्या होता है, स्प्रिंग बूट क्या होता है, रेस्ट एपीआईज क्या होते हैं, ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं आप बता रहे हो, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं पूछेगा सिर्फ एक्सप्लेन किया होगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको ये आना चाहिए, तभी आप बता रहे हो। राइट, आप बता रहे हो तो आता ही होगा ना। राइट, तभी तो बता रहे हो। देन उस प्रोजेक्ट में आपने रेस्ट एपीआईज क्रिएट किए, वो क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से रेस्ट एपीआईज किए हैं, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पुट क्या होती है, डिलीट क्या होती है, इन चारों को छोड़कर और कुछ रेस्ट एपीआईज आपने क्रिएट किए हैं क्या? फिर आपने हाइबरनेट यूज किया, तो मुझे बताओ सेशन फैक्ट्री क्या होता है, सेशन क्या होता है, उसके मेथड्स के कुछ मेथड्स बताओ यार। सेव मेथड्स, देन गेट मेथड, लोड मेथड, राइट, मर्ज हो गया, परसिस्ट हो गया, ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे इतना इतना एक क्वेश्चन में इतना सब कुछ, प्रेशर के लिए करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, कई सारी कंपनियां एक्सपेक्ट करती है एज अ फ्रेशर आपको इतना तो आना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ कि एज अ फ्रेशर आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, इस स्टडी करना होगा। राइट, दिन में करो ना, 5-6 घंटे स्टडी करो। क्या काम ही क्या है बताओ मुझे आपको। ठीक है, एज अ स्टूडेंट, एज अ 20 to 23-24 एज में काम क्या है आपको। राइट, स्टडी तो करना है, तो 5-6 घंटे बैठो, पढ़ाई करो, कौन सा भी कोर्स ले उसके बारे में पढ़ लो, जब तक नहीं आता तब तक पढ़ लो। राइट, जब तक आपको गेट नहीं होता, अंडरस्टैंड नहीं होता, पूछ लो किसी से, कई सारे रिसोर्सेस फाइंड आउट कर लो, यूट्यूब है आपके पास, गूगल है, सब कुछ आपको मिलता है। राइट, आपको बस देखना है कैसे मुझे कुछ मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना होगा गाइस एज अ फ्रेशर। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ प्रोजेक्ट आपने बताया हो कि मैंने ये प्रोग्राम लैंग्वेज यूज की, उसके अंदर का भी पूछते हैं। ठीक है, आपने एग्जैक्टली किया है ना, तो बताओ, बताओ मेथड्स के नाम, हाइबरनेट के मेथड्स कौन कौन से हैं। ओके, सेशन फैक्ट्री क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं, उसके लिए कौन सा फाइल बनाना पड़ता है, कौन सा फाइल होता है गाइस, हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्सएमएल फाइल होता है कि नहीं, वो फाइल एग्जैक्टली क्या करता है, उसका एक्सटेंशन एक्सएमएल ही क्यों होता है, क्यों और क्यों मतलब उसमें सी एफ जी क्यों लिखा होता है, डॉट सी एफ जी। राइट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, उसका आंसर हमें देने के लिए आना चाहिए। इस वीडियो में मैं यही बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी आप बताओगे आपको आना चाहिए, जो कुछ भी बताओ लेकिन आपको आना चाहिए। अगर आप फ्रंट एंड यूज किया आपके प्रोजेक्ट में, तो आपको आना चाहिए आई हैव यूज जेएसपी और आई हैव यूज HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन माय प्रोजेक्ट। अरे बाबा, क्या होता है HTML, क्या होता है CSS, क्या होता है जावास्क्रिप्ट, सब कुछ आना चाहिए ना। राइट, तभी तो आप कह रहे हो मुझे ये आता है। राइट, मतलब क्या, सीधा जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हो वो खुद ने किया होना चाहिए। राइट, और उसमें जो भी आप बता रहे हो आपको एक्सप्लेन करने में आना चाहिए। ठीक है, यही आज का एजेंडा है। ओके, आपको एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट का आंसर इसी तरह से देना है। आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया, उसका नाम, उसके बाद कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया, फिर उस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या किया है आपने, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसमें क्या किया है आपने,
I have created an entity class, I have created controller, I have managed their request and responses, right, by using REST APIs. I have used Postman also. बता दो उनको पोस्टमैन यूज किया है मैंने, राइट, एज अ क्लाइंट। वहां से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, गेट रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर में, फिर सर्विस में जाती है, लॉजिक फाइंड आउट होता है, फिर डाव में जाती है, डाव से कनेक्ट होता है डेटाबेस। ये पूरा उनको बताओ, ठीक है। अगर उनको लगा ओके इसको फ्लो पता है क्या क्या होता है, रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ जाती है, डेटाबेस से फिर डेटा फेच होके आता है, फिर डाव में आता है, फिर सर्विस में आता है, कुछ लॉजिक लिखा है वो फाइंड आउट होता है, उस लॉजिक के अनुसार आपका डेटा कंट्रोलर को पास होता है और फिर कंट्रोलर से क्लाइंट के लिए जाता है। मतलब पोस्टमैन में हम देख सकते हैं यस मेरा डेटा मिल गया, बाय आईडी, एनी कौन सा भी डेटा हो सकता है, लिस्ट में आ गया होगा डेटा, राइट, जेसन फॉर्मेट में हमें मिलता है। ओके, ये फ्लो बता दो उनको, ठीक है। देखो आपको जो भी आता है ना बिंदास बता दो, प्रोजेक्ट में जो भी आपने किया है, आपने एक आध गोष्ट भी किए ना उनको बता दो। आई हैव डेवलप डेटाबेस कनेक्शन यूजिंग हाइबरनेट, बहुत बड़ी बात है एज ए फ्रेशर। आप हाइबरनेट का कनेक्शन आपको जम रहा है, अगर हाइबरनेट नहीं किया, आई हैव यूज जेडीबीसी फॉर कनेक्ट द डेटाबेस, बहुत बड़ी बात है। बताओ जेडीबीसी के स्टेप्स क्या होते हैं, हाउ टू कनेक्ट जेडीबीसी टू डेटाबेस, उसमें भी स्टेप्स होते हैं ना, ड्राइवर क्लास रजिस्टर करना, राइट, फिर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, कनेक्शन क्रिएट करना उससे पहले, सब कुछ होता है ना, क्वेरी एग्जीक्यूट करना, ये सब कुछ बता दो, ठीक है। जो भी आपने किया है वो सिर्फ बता दो, बता दो। आप घबराना नहीं, कॉन्फिडेंट होके बताना है, ये मैंने किया है, मुझे इतना इतना आता है, ठीक है। उनको पता तो चलने दो आपको क्या क्या आता है। ओके, दैट इज द आंसर ऑफ एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, जो भी किया है वो बता देना है। ओके, ठीक है, आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगला वीडियो में ऐसे ही लेके आऊँगा, एक नॉलेजेबल आपके लिए होगा, कुछ तो आपको उससे मिलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो बाकी के भी वीडियोस देखना, और भी वीडियोस क्रिएट करके रखे हैं। अगर कुछ उससे मिल जाए तो लाइक एक बार करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।